जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया से पढ़ रहे होंगे और देश दुनिया की खबरों के बारे में जागरूक हो रहे होंगे। दोस्तों, एक प्रश्न पूछूं? प्रश्न बाद में पूछ लूंगा, पहले आप लोगों का स्वागत तो कर लूंगा। ठीक है, तो आप लोगों का आपके ही चैनल द यूनिवर्स स्टडी हब का बहुत बहुत स्वागत है। अब एक प्रश्न पूछूं दोस्तों? पूछूं? पूछ लो प्रश्न। गुस्सा तो नहीं होंगे? नहीं होंगे। अच्छा, पूछ लो। ठीक है, पूछता हूँ। दोस्तों, एक बात बताइए, क्या आपने कभी मौसम्बी खाई है? क्या मौसम्बी? मौसम्बी नहीं होती है वो, मौसम्बी का जूस पीते हैं हम लोग। क्या आपने कभी मौसम्बी खाई है? अब आप बताओ, ये कौन सा प्रश्न हो गया पूछने वाला कि मौसम्बी खाई है? इतने साल हो गए हमें इस पृथ्वी पे आए हुए, तो क्या अभी तक हम मौसम्बी नहीं खाए होंगे? क्या कितने साल हो गए इस धरा पे आए हुए हमको, और ईश्वर कृत के अभी तक हम मौसम्बी नहीं खाए होंगे? ईश्वर कृत मौसम्बी? मौसम्बी को ईश्वर ने बनाया कि हमने बनाया? ऐसे कैसे बोल दिया ईश्वर कृत मौसम्बी? अरे मौसम्बी है, उसको हमने बनाया कि ईश्वर ने बनाया? वो तो खैर दूसरा प्रश्न है। बट सेब है, मौसम्बी है, आलू है, टमाटर है, केला है, आम है, ये सब हमने तो नहीं बनाया है। हमने तो नहीं बनाया, वो तो बने बनाए बोले, तो वो ईश्वर कृत हुई ना मौसम्बी। वो तो जितनी भी चीजें हैं यहाँ पे, हमने भले ही ईंटों से मकान बना लिए, लेकिन ईंट तो हमने नहीं बनाई। मतलब ईंट जो चीजें हैं, सामग्री है उसकी, वो तो हमने नहीं बनाई। अब हमने गेहूं से भले ही आटा बना लिया, लेकिन गेहूं हमने बनाया क्या? नहीं बनाया। तो ईश्वर कृत मौसम्बी खाई आप लोगों ने कि नहीं खाई? एक पक्षी कितनी सुंदर ले में बोल रहा है ना भैया, बंद हो जाए यार। हमारी वॉइस रिकॉर्डिंग में आ रही होगी। चलो कोई नहीं। देखो, तो क्या ईश्वर कृत मौसम्बी खाई आप लोगों ने? खाई होगी, जरूर खाई होगी मौसम्बी। तो मौसम्बी की बात हम क्यों कर रहे हैं? और बिस्किट, बिस्किट भी खाई होगी। तो क्या बिस्किट हमने बनाई है? एक मिनट रुक जाओ, इसको भगा के आता हूँ। ओके दोस्तों, कम बैक। हम चले गए थे, वो जो पक्षी इतने सुर लय में मस्त गा रहे थे, उनको हम बोले आप अभी चले जाओ, हम वीडियो बना रहे हैं। उसके बाद आप फिर अपना स्वर में अपना जो धुन है उसको आप निकालते रहना और हम सुनते रहेंगे। ठीक। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? हाँ, अब मैंने ये पूछा था आपसे कि आपने कभी मौसम्बी खाई? तो आपने बोला था कि इतने साल हो गए हमें इस धरा पे आए हुए, तो क्या अभी तक हम मौसम्बी नहीं खाए होंगे? क्या बिल्कुल खाए होंगे। अभी अभी थोड़ी ना जन्म हुआ है हमारा कि हम मौसम्बी नहीं खाए होंगे। तो वो मौसम्बी कौन सी थी? ईश्वर कृत मौसम्बी थी, है ना। फल फ्रूट्स ये सब चीजें आई कहाँ से? बस इस पे हमें को विचार करते रहिए आप लोग। नहीं खाई हो ना? तो आज मेरे पास है मौसम्बी है और बिस्किट भी है। बिस्किट खाई कि नहीं खाई? बिस्किट तो रोज ही खाते होंगे चाय के साथ, नहीं खाते होंगे? बिल्कुल खाते होंगे। चलो दोस्तों, ऐसे मस्त बिस्किट और मौसम्बी, तो मैंने ये सोचा कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप लोग मोमोज और फ्राइड्स और ये स्प्रिंग रोल और बर्गर पिज़्ज़ा चाउमीन, इन सब के चक्कर में ये हम लोग फल फ्रूट्स भूल गए हों, हैं? इसीलिए मैंने सोचा कि चलो हम देख लें कि आप लोग मौसम्बी खाए कभी कि नहीं खाए। ऐसा नहीं है, इसके पीछे वो और विशेष रीजन है। वो कौन सा रीजन है? क्योंकि आज हम समझने जा रहे हैं देशांतर को और अक्षांतर को। इसलिए हम बिस्किट को और मौसम्बी को लेकर के आए थे। आज हम 3-4 चीजें समझेंगे कि देशांतर क्या होती है, अक्षांश क्या होती है, और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है, और अपना जीएमटी जो है 5.5 अंश, वो क्या होता है, अर्थात भारत का टाइम कैसे डिसाइड होता है, कहाँ से डिसाइड होता है, क्यों डिसाइड होता है, पूरे विश्व का टाइम कैसे डिसाइड होता है, क्यों डिसाइड होता है, कहाँ से डिसाइड होता है। इस चीज पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, इस चीज पे बात करो, लेकिन मौसम्बी का और ये बिस्किट का क्या संबंध है इससे, वही बताने जा रहे हैं हम। देखो दोस्तों, ये है हमारी मौसम्बी। क्या है? मौसम्बी है। मस्त। जी में पानी तो नहीं आ रहा? आ जाओ, तब पानी आने आ जाए तो बता देना। ये है हमारी मौसम्बी, है कि नहीं है? ये देखो घूम रही, मान के चलो ये पृथ्वी है, घूम रही है। ये देखो इसमें छोटी छोटी लाइन बनी हुई है, बनी ना? ये देखो, ये लाइन बनी है, ये लाइन बनी है। ऐसे घुमाता जा रहा हूँ, आप लाइन देखते जाना। बस मैं घुमाता जा रहा हूँ, आप लाइन देखते जाना, देखते जाओ लाइन। ये देखो मैं घुमा रहा हूँ, ये जो लाइन है ना दोस्तों, ये 1 2 3 जो भी लाइन है, देखो ये लाइन है, ये लाइन है। इन्हीं लाइनों को हम बोलेंगे देशांतर। अर्थात जो खड़ी हुई लाइनें हैं, ये जो खड़ी हुई लाइनें हैं, इन्हीं को हम बोलेंगे देशांतर।
क्या है ये? मौसम्बी बढ़िया छील के लाया हूँ और इस मौसम्बी के पीछे कहानी हो गई आज। अब आप सुनना चाहेंगे क्या कहानी होगी? अब आप उस मूवी की तरह तो बोला नहीं कि वो बजरंगी भाईजान में कहते हैं हाँ हाँ सुनाओ, बस पे बैठे हैं अपनी कहानी सुनाते जाओ, हम तो सुनते जाएंगे। कौन सा अपने पास मतलब बहुत बिजी है हम तो सुनते जाएंगे। तो पता है यहाँ मेरे आसपास कहीं मिल नहीं रही थी, मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया कि कहीं संतरा मिल जाए, कहीं मौसम्बी मिल जाए। तब बड़ा दूर जा करके जब मैं वापस लौट रहा था हताश निराश होकर के, तो फिर मुझे एक वो जूस निकालने वाला मिल गया। तो मैंने कहा भैया यार एक मौसम्बी दे दो यार। तो पहले बोला कि मैंने कहा 2 ले लो, तो मैं 2 लेने लगा तो वो बोला 20 रुपए का है। तो मैंने कहा यार एक ही दे दो यार, हमको एक ही का काम है, हमारा काम एक से ही चल जाएगा। तो ये 10 रुपए की मौसम्बी हम लेकर के आए हैं, धूप में बड़ी दूर से लेकर के आए हैं, ताकि हम इससे देश की अंतरों को समझ सकें, मतलब देशांतरों को समझ सकें। जिससे देश में अंतर होता है वो देशांतर होते हैं। देशांतर क्या करता है? टाइम को डिवाइड करता है। अब हमें क्या करें? बिस्किट खाएं? बिस्किट खाएं? चलो बिस्किट खा लेते हैं, ऐसा क्या है? अब बिस्किट खा लेते हैं। ये भी ईश्वरकृत है। ये मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ किसी कंपनी का, बाद में आप सोचो कि मैं किसी कंपनी का प्रचार कर रहा हूँ। गुड डे हो, चाहे मॉम्स मैजिक हो, चाहे कोई भी हो। दोस्तों ये भी तो ईश्वरीकृत हुई ना, क्योंकि इसमें जो आटा है, जो गेहूं है, वो तो हमने नहीं बनाया, गेहूं हमने नहीं बनाया, चावल हमने नहीं बनाया, हमें तो मिला है। गेहूं से हमने आटा जरूर बना लिया, आटा से बिस्किट बना ली, है ना। इसी प्रकार हमने जो चना है, चना से बेसन बना लिया, बेसन से नमकीन बना ली। मूंगफली हमने नहीं बनाई, टमाटर हमने नहीं बनाया, आलू हमने नहीं बनाया। ये जितनी भी 40 प्रकृति में चीजें देख रहे हैं ये पहले से है। तो अब आप इस बिस्किट को लेके क्या करने जा रहे हैं? इसको हम देखिए, बिस्किट में लाइनें खींची ऐसी ऐसी, ये मान के चलो बृहस्पति रेखा है, ठीक है। इसके ऊपर कर्क रेखा है, इसके नीचे मकर रेखा है। ये बिस्किट से भी हम लोग अक्षांशों को समझ सकते हैं। ये जो पृथ्वी पर लेटी हुई, मान के चलिए पृथ्वी है, और इस पर जो लेटी हुई लाइनें हैं वो क्या है? अक्षांश हैं। लेटीट्यूड मतलब लेटी हुई, वो है अक्षांश, और जो खड़ी हुई हैं वो है देशांतर। तो 2 चीजें आपको क्लियर हो गई। आप कुछ भी भूल जाएंगे लेकिन ये बिस्किट तो नहीं भूलेंगे। ये बिस्किट नहीं भूलेंगे, ये मौसम्बी नहीं भूलेंगे। भूलेंगे क्या? नहीं भूलेंगे। तो मौसम्बी में क्या देखा था? अभी आ जाओ। एक हाथ में दोनों बन जाएंगी। आपको यहाँ है तो नहीं कि जो पकड़ ले हमारे इसको मौसम्बी को। ये देखो एक हाथ में दोनों बन जाएंगी। ये देखो इसमें जो लाइनें हैं वो ऐसी हैं, मतलब लेटी हुई हैं। इसमें जो लाइन है वो खड़ी हुई है। खड़ी हुई है कि नहीं खड़ी हुई है? जो खड़ी हुई लाइन है उनको हम बोलते हैं देशांतर, और जो लेटी हुई लाइन है उसको हम बोलते हैं अक्षांश। अर्थात एक जो बीच से भूमध्य रेखा से बीचों बीच पृथ्वी को डिवाइड करती है, वो भूमध्य रेखा से जो बीचों बीच पृथ्वी को डिवाइड करती है वो अपनी विषुवत रेखा है। इसी प्रकार ये काल्पनिक रेखाएं, इनको हम कहीं दिखा नहीं सकते कि चलो पृथ्वी पर तुम्हें दिखा लिया आज चलो तुम्हें पृथ्वी पर दिखा लिया का ये देशांतर और ये अक्षांश रेखा, और तो खींची है, कौन खींची? काल्पनिक रेखाएं हैं ये। तो ये देखो इसी प्रकार हमने एक बीचों बीच भी लाइन खींची है, उसको मेडिटेरियन बोलते हैं। और वो जो बीच 0 अंश से जो ब्रिटेन के ग्रीनविच से निकलती है, इसलिए ग्रीन मीन टाइम वहीं से पूरे दुनिया का टाइम फिक्स होता है, अर्थात वो 0 लाइन्स पे खींची हुई है। उसके बाद इधर का टाइम और पश्चिम का टाइम और वेस्ट का टाइम और ईस्ट का टाइम डिसाइड होता है। तो दोस्तों ये 2 चीज़ों को नहीं भूलना आप, ये अपनी चाय के साथ काम आती है, और ये अपने मस्त जो हम इसको खाते हैं तो इससे बढ़िया हमारे अंदर पोषक तत्व आते हैं, व्यक्ति स्वस्थ रहता है, हेल्दी रहता है। चलो अब आ जाओ थोड़ा सा, अब फिर अपना इनके साथ आ जाओ। इनके साथ आ जाओ। इट इज आई लाइक टू मच, इट इज, ये अपना ग्रह है पृथ्वी, इसी पे तो रहते हैं हम सब लोग, ठीक है। देखो इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, और इसको बोलते हैं, इधर से आ जाओ, चेहरे पे लाइट पड़ रही है, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल और इसको बोलते हैं साउथ पोल। 2 चीजें। इसी प्रकार ये जो बीच से रेखाएं 3 ठोर आप देख रहे हैं ना, 3 रेखाएं, ये अपनी कर्क रेखा है, और ये विषुवत रेखा है, और ये बीच वाली विषुवत रेखा है, और नीचे वाली मकर रेखा है। अब इसको भी हम छोड़ देते हैं क्योंकि आज काम बहुत पीछे भी हुआ है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो दोस्तों, अब आप एक चीज समझने का प्रयास करो, जो भी पृथ्वी पे ये है हमारी पृथ्वी, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये वाली लाइन नीले कलर से है जो, इनको हम बोलते हैं देशांतर। अर्थात देशांतर है क्या? देशांतर किसी स्थान की कोणीय दूरी है। आप कोणीय दूरी क्या कोण नहीं बनाते आपके 90 अंश का, 80 अंश का, 130 अंश का, 75 अंश का, 45 अंश का, कितने कोण आप दिन भर गणित में बनाते रहते हैं। किसी स्थान की कोणीय दूरी जो प्रधान या उत्तर से पूर्व पश्चिम में होती है, वही तो देशांतर है। ये देखो, ये अपनी वो है लाइन,
ये अपनी वो लाइन है जिसको हम यमोत्तर कहते हैं। ये लिखा है यमोत्तर, यमोत्तर ये लिखा हुआ है यमोत्तर अपना, है ना। इस बार हम सजा नहीं पाए ना बढ़िया से, अभी सजा लेते हैं। ऐसा क्या है, अभी सजा लेते हैं। इसको बोलते हैं यमोत्तर, है ना, इसको बोलते हैं यमोत्तर अपना। ये अपना ये है अपना यमोत्तर, ये अपना एशिया है, ये अपना अफ्रीका है, ये अपना अफ्रीका है, ये अपना यूरोप है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है। अब देखो ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये है अपनी यमोत्तर लाइन, अर्थात 0 अंश पे सीधे कटी हुई है। इसको बोलते हैं देशांतर के जो 0 अंश पे कटी हुई है उसके अब यमोत्तर लाइन है ये, ठीक है। ये मुझे मान लो कि यमोत्तर लाइन हो, ये मेरा मान के चलो ईस्ट हो गया, तो ये मेरा मान के चलो मैप से अगर हम देखें तो भारत इधर है ना, भारत इधर है। कैमरा थोड़ा सा उल्टा है इसलिए उल्टा हो जाती हैं चीजें। इधर देखो मेरा ईस्ट है सपोज दैट, तो यमोत्तर से ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। 0 लाइन से ये पश्चिम है और ये पूरब है, तो इधर से पूर्वी देशांतर कहेंगे और इधर पश्चिमी देशांतर कहेंगे। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ये जो लाइन खींची हुई है कहाँ गई, ये जो लाइन खींची हुई है ये वाली, ये जो लाइन खींची हुई है, ये जो 0 पे ये वाली खींची हुई है लाइन, दिख नहीं रही है, इसको और डार्क कर देते हैं जरा सर, इसको और डार्क कर देते हैं। ये देखो ये जो लाइन है वो ये जो लाइन है ये अपने भारत को जीएमटी पे काटेगी। ये जो 2 लाइन है ये इसको बोलते हैं यमोत्तर लाइन। इसके इधर लाइन खींची हुई है, इधर लाइन खींची हुई है। वो लाइन कौन सी है? ये लाइन है वो, इनको बोलते हैं हम देशांतर रेखा है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गई अपनी देशांतर रेखा। काम क्या है इनका ये तो बता दो, काम क्या है? टाइम को डिवाइड करती है। जैसे सपोज दैट टाइम को कैसे डिवाइड करती है, मान के चलो ये यहाँ ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन में मान क्या चल रहा है, ब्रिटेन में 12 बजे हुए हैं। कब के 12? दोपहर के 12। ब्रिटेन में दोपहर के 12 बजे हुए हैं। अब कहो किसी ने पूछ दिया अगर ब्रिटेन में दोपहर के 12 बजे हुए हैं तो ये बता दो भैया जरा हम कहें कि भारत में उस समय कितने बजे होंगे, भारत में कितने बजे होंगे। तो अब कैसे निकालेंगे इसको, कैसे निकालेंगे? हम एक चीज सिंपल सी जानते हैं कि 24 घंटे में पृथ्वी 360 अंश का चक्कर लगा लेती है। लगा लेती कि नहीं लगा लेती? 24 घंटे में जब पृथ्वी 360 अंश का चक्कर लगा लेती है तो एक घंटे में कितना चक्कर लगा लेगी? 1 घंटे में 15 अंश का चक्कर लगा लेगी। अगर वो 24 घंटे में 360 अंश का चक्कर लगाती है तो 1 घंटे में 15 अंश घूम जाएगी। जब वो 1 घंटे में 15 अंश घूम जाएगी तो 1 अंश कितनी देर में घूमेगी? ये तो कैलकुलेशन है मैथ का, वेरी सिंपल कैलकुलेशन है कि अगर मतलब कि 5 रुपया में 20 टॉफी आती हैं तो 1 रुपये में कितनी आएंगी? आप निकाल लो सीधे सीधे कितनी आएंगी, है ना। वैसे ही है कि अगर 24 घंटा में हमारी जो अर्थ है वो 360 अंश घूम जाती है तो 1 घंटा में कितना घूमती होगी? 1 घंटा में 15 अंश घूमती है। जब 1 घंटा में 15 अंश घूमती है तो 1 अंश कितनी देर में घूमती होगी? 1 अंश 4 मिनट में घूम जाती है। और कितनी दूरी तय कर लेती है? 111.32 किलोमीटर समथिंग दूरी तय कर लेती है। कितनी देर घूमने में? 1 अंश घूमने में वो लगभग 111.32 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। तो अब आप देखो दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल ट्रिक और कितना अच्छे से ये चीज क्लियर हो रही है। अब भारत मान के चलो ब्रिटेन में 12 बजे हुए हैं, ठीक है। अब भारत में कितना बजा हुआ है? अब भारत कितने घंटे आ गए हैं ब्रिटेन से? कितने घंटे आ गए हैं, मतलब कितने घंटे आ गए जीएमटी से? ये अपना जीएमटी है। ये देखो 15 अंश बराबर 1 घंटा, 30 अंश बराबर 2 घंटा, 45 अंश बराबर 3 घंटा, 60 अंश बराबर 4 घंटा, 75 अंश बराबर 5 घंटा। अब हम लोग कितने आ गए हैं जीएमटी से? 5:30 आ गए हैं। जब भी आप लोग अपने मोबाइल में टाइम सेट करते होंगे, टैबलेट में टाइम सेट करते होंगे तो वहां लिख करके आता होगा 5:30 जीएमटी, आता है ना लिख के, जीएमटी ग्रीन मीन टाइम, मतलब ग्रीन मीन टाइम, मेडिटेरियन टाइम, जो वहां से डिसाइड हो रहा है कि आप ना वहां से जो 0 वाली लाइन है वहां से आप 5:30 घंटे आगे हैं। अर्थात अगर ब्रिटेन में 12 बजे होंगे ना दोपहर के तो आपके यहाँ 5:30 बजे होंगे शाम के। क्लियर हुई ये बात? बहुत मस्त क्लियर हो गई भाई, इतनी मस्त क्लियर हो गई कि हम कब बताएं तुम्हें आज,
है ना। ऐसी है क्लियर भाई करत जी चीजें जी इतनी पेचीदा है कि ये घुमा के कर देती है अपना मन मस्तिष्क तक। ऐसा घूम जाए जो कोपड़ा की समझ में नहीं आया उसकी देशांतर का है कि जो अक्षांश का है, और अपन जा करके अपन बेड पे लेट जा तो सो जा। ऐसी हैं ये इतने टिपिकल पॉइंट है, ये बहुत मतलब बहुत जटिल है, ये इतना आसान चीज नहीं है ये। हमने तो इसको मौसम्बी दिखा करके बताने का प्रयास किया है कि ये जो सीधी लाइन खींची हुई है ये देशांतर है, और जो लेटी हुई लाइन है लेटीट्यूड वो अपनी अक्षांश है। देशांतर टाइम डिवाइड करती है और अक्षांश जो है वो टेम्परेचर को, तापमान को, इन सारी चीजों को डिवाइड करती है, क्योंकि वो सूर्य की किरणों के अकॉर्डिंग टेम्परेचर जैसे जैसे भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं इसलिए वहां टेम्परेचर ज्यादा होता है, लेकिन भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे, ये भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा है बीच की लाइन, यहाँ से जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, और टेम्परेचर कम होगा तो वायु दाब ये सारी चीजें उस पर डिपेंड करती हैं तो वो भी कम होता चला जाएगा। और जब टेम्परेचर कम होगा तो आप समझ रहे हो क्या क्या वहाँ की क्लाइमेट चेंज हो जाएगी, पेड़ पौधे जीव जंतु सब कुछ बदल जाता है कि टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर टेम्परेचर और प्रेशर के अकॉर्डिंग सारी चीजें चेंज होती चली जाती हैं। तो भूमध्य रेखा पर ज़्यादा गर्मी होगी तो वहाँ पर बारिश भी ज़्यादा होगी, रोज पानी बरसता है वहाँ पर, और जब बारिश ज़्यादा होगी तो पेड़ पौधे भी ज़्यादा होंगे, जब पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे तो पशु पक्षी और जीव जंतु भी ज्यादा होंगे, जब पशु पक्षी और जीव जंतु भी ज्यादा होंगे तो इसको बायोडाइवर्सिटी में रिच कहेंगे कि यहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है। तो क्लियर हो गया क्या देशांतर अक्षांश है। अब आप देखो कि भारत का जीएमटी 5.5 अंश है और हमारा टाइम जो होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या स्टैंडर्ड टाइम जो है हमारा 82.5 अंश है, 82.5 अंश है। ऐसा क्यों है? क्योंकि 5.5 अंश आप देख लो एक बार, 5.5 है जीएमटी से, ये है अपना 5.5 जीएमटी। अब 5 घंटे और 30 मिनट है, 5 घंटे और 30 मिनट है, कहाँ से? जीरो से। तो 5 घंटा और 30 मिनट है, ठीक है। 1 घंटा बराबर कितना अंश होता है? 15 अंश होता है। जब 1 घंटा बराबर 15 अंश होता है तो 5 घंटे बराबर कितने अंश होंगे? 75 होंगे। 75 अंश होंगे कि नहीं होंगे? सीधी सी सिंपल ट्रिक है इसमें, और क्या है? अगर 1 घंटा बराबर 15 अंश होता है तो 5 घंटे बराबर 15 75 अंश होंगे। लेकिन जो आधे घंटे के 7.5 अंश हैं वो कहाँ जाएंगे? वो भी तो आएंगे ना, वो भी आएंगे। अब जो वो 7.5 अंश हैं वो काहे में जोड़ोगे? 75 में जोड़ोगे। तो 75 में 5 जोड़ देंगे तो 80 हो जाएगा, और जो 2.5 और बचा वो जोड़ दो तो 82.5 हो जाएगा। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ दोस्तों। अगर ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि हमारा एक पृथ्वी एक राउंड जो है वो 360 मिनट, 1 घंटे में 24 घंटे में 360 का पूरा राउंड कर लेती है, इसलिए रात दिन यहाँ रात, अभी यहाँ दिन है तो कहीं अमेरिका मतलब वहाँ पर रात भी होगी, अमेरिकन कंट्रीज हैं जो वहाँ पर रात होगी। अभी यहाँ पे आप देख लो ना कितने बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, इसमें से 5.5 और माइनस कर दो तो आप ब्रिटेन का टाइम निकाल लेंगे कि वहाँ पे इतना बज रहा होगा। किसी भी देश का आप टाइम निकाल लेंगे अगर वहाँ की कोणीय स्थिति हमें पता चल जाती है। तो अगर हमें पता चलेगा कि ब्रिटेन कोई देश 15 अंश पे है, वहां 15 अंश पे है तो 1 घंटा आगे ही तो है, क्योंकि 1 घंटा आगे है ना 15 अंश पे। इसलिए हमने देखो कभी भी आप मैप देखना जाकर के, आज मैप को निहारना, और वो 0 से लेकर के 15 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 75 अंश, 90 अंश इस प्रकार से लिखा होगा। तो 15 अंश बराबर 1 घंटे का अंदर होता है। तो भारत वहां से कितने अंश? लगभग 75 अंश के आसपास है। तो 5.5 घंटे आगे हो गया। कैसे हो गया? हमने देख लिया है कि 1 घंटा बराबर 75 अंश, तो 15 75 मतलब 5 घंटे बराबर 15 75, और ये 75 और बाकी के जो 7.5 घंटे और बचे हुए, 7.5 अंश और बचे हुए हैं वो भी 75 में जोड़ दो तो 82.5 अंश हम लोग आगे हो गए। और अभी मिर्जापुर के पास से हमारा टाइम डिसाइड होता है। तो दोस्तों अब आप देख रहे हैं ना कि 1 अंश बराबर कितना बदलाव हो जाता है। तो ये अपना देशांतर है जिसको हम टाइम निकालते हैं। ये अपना पूरा विश्व का मैप है, देखो है ना। ये अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, ये अपना पूरा एशिया है, यहाँ चाइना है, मंगोलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है। अब इसको देखो, ये है जीएमटी। इसका जो यहाँ पर जो वेस्टर्न पार्ट है ना, ये पश्चिम, ये वेस्टर्न पार्ट है और ये पूरब का पार्ट है इस साइड का। ये तो हो गया अपना टाइम निकालना। अब डेट कैसे निकालेंगे? जैसे डेट कैसे निकालेंगे तो ये है अपनी इंटरनेशनल टाइम लाइन, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल टाइम लाइन ID। अब ये कहाँ से निकली? अलास्का है ये यहाँ पर जो बचा हुआ पार्ट है ना अलास्का का, ये वाला पार्ट देखो, यही पार्ट यहाँ पर है ये। तो इन दोनों के बीच से जो लाइन हमने खींची है काल्पनिक रेखा है, हमने खींची है काल्पनिक रेखा है, ये इसको बोलते हैं इंटरनेशनल टाइम लाइन। ये तो ईस्ट है ही, ईस्ट है ना, ये ईस्ट है, इस लाइन से इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है। ये जो लाइन है
इस लाइन से इधर वेस्ट है और इधर ईस्ट है, तो ये पूरा ईस्ट हुआ ना यहाँ तक। अब देखो ये पूरब है, ये पश्चिम है, तो यहाँ ये इंटरनेशनल टाइम लाइन है, ये है अपनी इंटरनेशनल टाइम लाइन। अब यहाँ से अगर कोई जहाज यहाँ पे खड़ा हुआ है, मान के चलो ये कोई जहाज है यहाँ पे, और इस जहाज को, ये मंगलवार है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर सोमवार है, और जहाज यहाँ खड़ा हुआ है, और इस जहाज को उधर, इस लाइन को उधर जाना है। तो अगर ये जहाज यहाँ खड़ा हुआ है, यहाँ खड़ा हुआ है, और ये जहाज यहाँ से इस लाइन को अगर क्रॉस करके ऐसे इधर चला जाए, तो ये सोमवार है यहाँ पर, और अगर इधर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। दिन और तारीख दोनों बदल जाएंगे ना, क्यों? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय टाइम लाइन हम 180, हमारा जो ग्लोब है वो 0 से 180 इधर है, 180 इधर है। जब पूरे 180 मिलेंगे तो 360 हो जाएंगे, 360 हो जाएंगे। अब बताओ दिन चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि 24 घंटे बाद तो बदल ही जाता है ना, दिन और तारीख बदल जाता है कि नहीं बदल जाता है। तो ये देखो यहाँ 180 अंश लिखा हुआ है, 0 से 180 अंश इधर है, 0 से 180 अंश इधर है। और हमने ग्लोब देख लिया है, ये ग्लोब है, उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है। तो जब ग्लोब 180 अंश ऐसे मिलेंगे तो 360 कवर करेगा ना वो। जब 360 अंश कवर करेगा तो 24 घंटे में पृथ्वी 360 अंश ही तो घूम जाती है कि नहीं घूम जाती है? तो 360 अंश घूमने का क्या मतलब हुआ कि ये रात दिन चेंज हो जाता है कि नहीं? तारीख बदल जाती है, दिन बदल जाता है, सोमवार मंगल हो जाता है, मंगलवार बुधवार हो जाता है। तो यहाँ ईस्ट है, ये ईस्ट है इस साइड, इस लाइन की, जो लाइन खींची हुई है नीली, इस लाइन की साइड ईस्ट है, इस साइड वेस्ट है। इधर से कोई व्यक्ति अगर ये खड़ा हुआ है, ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये व्यक्ति इस साइड चला जाता है, तो यहाँ सोमवार था, यहाँ रविवार हो जाएगा, एक दिन कम हो जाएगा अगर वो उस साइड चला जाएगा, पूरब से पश्चिम की ओर चला जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए कितना बड़ा कंसेप्ट है, ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं है। ये ज्योग्राफी का ऐसा कंसेप्ट है जो हिला के रख देता है, मन मस्तिष्क को हिला के रख देता है। और कई बार हम लोग चाय पी के आते हैं कि यार ये तो घुस ही नहीं रहा भेजा में, पता नहीं क्या बातें चल रही हैं, कौन अक्षांश है, कौन देशांतर है, और क्या कौड़ी दूरी क्या होती है, यमोत्तर क्या होती है, यमोत्तर से कहाँ से कौड़ी दूरी बनती है। जनरली जो बीच की लाइन होती है वही मेडिटेरियन है, जो बीच की लाइन ये खिंची हुई है वही मेडिटेरियन है, ये खिंची हुई है बीच की लाइन यही मेडिटेरियन है। और जहाँ जनरली हम लोग देशांतर को भी मेडिटेरियन ही बोलते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने जाना कि ये जो नीली लाइन है खड़ी हुई, ये देशांतर है, और जो लेटी हुई लाइन है इनको हम अक्षांश बोलते हैं। देशांतर टाइम को डिवाइड करते हैं। वर्ल्ड में जो भी विश्व का टाइम निर्धारित होता है वो 0 वाली GMT से निर्धारित होता है। अब इससे हम लोग यहाँ से 15 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश। अब ये देखो देशांतर 90 अंश इधर है और 90 अंश इधर है। हम लोगों ने पूरा जो 90 अंश 0 से ऊपर उत्तरी गोलार्ध में 90 अंश होंगे अक्षांश, और दक्षिण गोलार्ध में 90 अंश होंगे। कितने अंश हो गए? 180 अंश हो गए। वैसे ही दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो होती है वहाँ भी 101 किलोमीटर होती है, 111 किलोमीटर होती है, 111। तो वो भी देखो आपकी अक्षांशीय दूरी। और यहाँ ये है देशांतरीय दूरी, वो भी कोणीय दूरी है। और जैसे जैसे आप यहाँ, अब बताओ ये दो देशांतरों के बीच की दूरी देखो, फिर ये ऐसे ऐसे जब आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ दूरी कम होती जा रही कि नहीं होती जा रही? क्योंकि यहीं पे तो सारी देशांतरें मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं? एक बार आप और सॉरी हमारी मौसम्बी जी गिर गई थी, इनको हम उठा करके लाए हैं, ये बैठ के नीचे चली गई थी। ये देखो ये जो लाइन है देखो ध्रुव पे सब मिल रही है कि नहीं? इसी को बोलेंगे पोल। सब लाइन देखो आप यहाँ मिल रही हैं, कोई यहाँ मिल रही हैं। ये देखो ये लाइन है जितनी भी आ रही हैं घूम घाम के यहाँ मिल रही हैं। ये देखो ये है हमारा नॉर्थ पोल और ये है हमारा साउथ पोल। ये देखो ऐसे घूम रही है पृथ्वी, ये मौसम्बी है। ये अपना नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इज इट क्लियर? यस इट इज क्लियर। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। इतनी मेहनत की है तो क्या क्लियर नहीं हो पाएगा क्या? मौसम्बी भी लाया, बिस्किट भी लाया, और इसको देखो मैप को देखिए कैसे बनाए इसको। तो दोस्तों इसको आप अच्छे से रिवाइज करिए। जो भूमध्य रेखा है ये बीच की लाइन, और इसको हम लोग मकर रेखा बोलते हैं, इसको हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं। ये रेखाएं देशांतर क्या करती हैं? टाइम को और क्लाइमेट को डिसाइड करती हैं। क्लाइमेट ऊपर जैसे जाएंगे, यहाँ से जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, यहाँ से जैसे नीचे आएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। उसका रीज़न है कि सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर हमेशा सीधी पड़ती हैं। और ये अपना बीच की लाइन है, इसको देशांतर बोलते हैं। इस लाइन से ये अपना वेस्ट है, ये ईस्ट है। इधर की तरफ हम जाएंगे पूर्वी देशांतर, ये पश्चिमी देशांतर। उसी प्रकार ये नीचे तक हम लोग जाएंगे तो उत्तरी।
अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश जो है, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश जो है, अब आप अपने भारत के मैप को देख लीजिए कि वो कितने अक्षांश और कितने देशांतरों के बीच स्थित है। तो ये अक्षांश और देशांतर ये है, जैसे अपना भारत है ना, ये है भारत, तो ये कितने अक्षांश और कितने देशांतरों के बीच है ना, देशांतर और अक्षांश। देशांतर अक्षांश ये है अपना और देशांतर अपना ये है। अब इनके बीच में जो हम लोग 97 डिग्री सेंटीग्रेड और 8 नीचे से देखते हैं और ऊपर 97 और 25, तो उसको आप देखिए एकदम कि किस प्रकार से देशांतर होती है, किस प्रकार से अक्षांश होती हैं। हमें लगता है कि शायद हम इस टॉपिक को क्लियर कर पाए हों। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा ये है कि टेढ़ी मेढ़ी क्यों है, क्योंकि हमने कुछ जगहों को इसके अंदर और बाहर करने के लिए इसको घुमाया है। ये काल्पनिक चीजें हैं, ये कहीं खींची नहीं है कि चलो हम आगे आपको टूर पे लेकर के दिखा के आते हैं कि ये लाइनें कहाँ खींची हुई हैं। हमारे भूगोल जो वेत्ता है उन्होंने ये सब चीज़ें डिसाइड की हैं, ऐसे उन्होंने समय का निर्धारित किया है, ऐसे टाइम निर्धारित होगा और इस प्रकार से हमारा क्लाइमेट निर्धारित होगा। तो ये क्लाइमेट है उष्ण कटिबंधीय से, जैसे ये उष्ण कटिबंध है, इसके ऊपर फिर उपोष्ण कटिबंध आएगा, फिर शीत कटिबंध आएगा, फिर शीतोष्ण कटिबंध आएगा, फिर शीत कटिबंध आएगा। तो ये कटिबंध क्या है कि जैसे पहले बहुत गर्म है, जैसे ये 3 रेखाएं हैं, ठीक है, ये स्केच बोलती हूँ, ये हमें ज़्यादा परेशान करते हो, अब क्या करें भैया, तुम्हें मिलते हो। ये 3 रेखाएं हैं, बीच वाली विषुवत रेखा है, ऊपर वाली कर्क रेखा है, नीचे वाली मकर रेखा है, ठीक है, मकर रेखा है। और इनके बीच का जो क्षेत्र है, जैसे 3 कटिबंध है, जैसे सबसे बीच का क्षेत्र है उष्ण कटिबंध, बहुत गर्म है, उपोष्ण कटिबंध थोड़ा गर्म है, थोड़ा गर्म है, उपोष्ण हो गया, शीतोष्ण कटिबंध ठंडा भी है और गर्म भी है, शीत कटिबंध ठंडा ठंडा है, ठंडा ही ठंडा है। तो उष्ण है, गर्म ही गर्म है, उपोष्ण गर्म भी है, ठंडा भी है, शीतोष्ण ठंडा भी है, गर्म भी है, और शीत जो है बिल्कुल बिल्कुल ठंडा है, बर्फ जमी हुई है वहाँ पर। तो यहाँ पर बर्फ जमी हुई है कि नहीं जमी हुई है, यहाँ पर बर्फ जमी हुई है कि नहीं जमी हुई है, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में देखते हैं बर्फ जमी हुई है कि नहीं जमी हुई है। इस टॉपिक को फिर से हम कभी आराम से बढ़िया से डिटेल से और समझेंगे। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, और द यूनिवर्स स्टडी आपको याद रखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मस्त मस्त हम लोग टॉपिक लेकर के आएंगे और मस्त उनका डिस्कशन करेंगे। मुझे लगता है हम सारी चीज़ें क्लियर कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच।